योगी आदित्यनाथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी के साथ में भूटान नरेश भी मौजूद। सीएम योगी ने त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने भूटान नरेश के साथ में संगम में डुबकी लगाई, स्नान किया। संगम में भूटान नरेश ने पवित्र स्नान किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने आप में धन्य महसूस कर रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जब भूटान नरेश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ 144 सालों के बाद महाकुंभ आया है और सिर्फ भूटान नरेश नहीं बल्कि इनसे पहले भी कई विदेशी आ चुके हैं और लगातार महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और पवित्र स्नान करने के बाद अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप देख सकते हैं। संगम में डुबकी आज उन्होंने भूटान नरेश के साथ लगाई और साथ ही साथ तैयारियों का जायजा भी लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल पहुंचेंगे प्रयागराज, संगम में डुबकी लगाएंगे। उसको लेकर भी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी तैयारियों का जायजा लेते हुए भी नजर आए और साथ ही साथ पक्षियों को दाना खिलाते हुए भी नजर आए। कई और भी मंदिर जहां पर दर्शन किए, पूजा अर्चना की भूटान नरेश के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये वही तस्वीरें प्रयागराज की महाकुंभ में डुबकी लगाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूटान नरेश के साथ और लगातार आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, तमाम देशों से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और सनातन धर्म को अपनाते हुए भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 144 सालों के बाद महाकुंभ हर कोई यहां पर पहुंचना चाहता है और संगम में स्नान करना चाहता है, क्योंकि ये मौका ऐसा है जो कि 144 सालों के बाद आया है। ये तस्वीरें भूटान नरेश की, मुख्यमंत्री योगी पहुंचे पूजा अर्चना करते हुए। पहले तो उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, उसके बाद पूजा अर्चना की, लेटे हनुमान मंदिर भी पहुंचे और कई अन्य मंदिरों में भी दर्शन पूजन करते हुए। देखिए, लेटे हनुमान मंदिर की तस्वीरें भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश के साथ यहां पहुंचे और आरती करते हुए नजर आए। पहले तो संगम में पवित्र स्नान किया, उसके बाद पूजा अर्चना की और उसके बाद अन्य मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। सीएम योगी और भूटान नरेश जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक ने संगम में डुबकी लगाई, गंगा पूजन और आरती की। इसके बाद अक्षयवट धाम और लेटे हनुमान में दर्शन पूजन भी किया। हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों तक खबर लगातार पहुंचाई है। महाकुंभ पर हिंदी खबर लगातार ये कवरेज आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान के नरेश जो हैं वो पूरी तरीके से पूजा अर्चना करके आप देख सकते हैं कि अब बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पर दिख रही हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भूटान का के नरेश जी जो यहाँ पर आए हुए हैं वो दर्शन करके अब बड़े हनुमान जी से बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ जगत गुरु सतुआ महाराज भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश यहाँ पर दर्शन करके यहाँ पर बाहर निकले हुए हैं और लगातार इस तरीके से भारतीय संस्कृति को, उत्तर प्रदेश की संस्कृति को बढ़ाए जाने का काम बड़े स्तर पर जिस तरीके से हो रहा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जितने भी संत हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर तस्वीरें बता रही हैं, दिखा रही हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जो पद्धति है उसको करने के बाद सभी लोग यहाँ पर बाहर आए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान के नरेश अभी हनुमान मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर जी के दर्शन करके निकले हैं और हिंदी खबर सबसे पहले उसके बाद बड़े हनुमान मंदिर में आए हुए। आप देख सकते हैं सामने हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं, लेटे हुए हैं और साफ तौर पर अभी इन्हीं के दर्शन करके, हनुमान जी के दर्शन करके अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ भूटान के नरेश अभी यहाँ पर निकले हैं। महंत जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने उनको पूजा अर्चना करवाया। लगातार जिस तरीके से अभी वो आप मौजूद थे यहाँ पर, अभी जब मुख्यमंत्री सेवा में आप थे, तो अभी जब मुख्यमंत्री जी पहुंचे तो कैसा माहौल? बाहर माहौल। अच्छा, महंत जी बाहर हैं, तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी के अभी दर्शन करके यहाँ पर निकले हैं। और जब जो लोग भी प्रयागराज अभी यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जितने वीआईपीज आ रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उन सभी को यहाँ की एक बड़ी मान्यता है
स्नान करने के बाद पूरी तरीके से दर्शन करने का काम यहाँ पर दर्शन करने का काम हनुमान जी का यहाँ पर हो रहा है। आप भी देख सकते हैं साफ तौर पर एक बड़ी तस्वीर, साफ तौर पर हिंदी खबर सबसे पहले आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। यहाँ से रवाना हुए हैं उनकी पूरी टीम, पूरी फ्लीट के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से सीधे रवाना हुए हैं, अक्षय वट के लिए यहाँ से जा रहे हैं और अक्षय वट में दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री हनुमान मंदिर के लिए दोबारा वापस आएंगे। और जैसे आप देख सकते हैं जो डेलीगेशन है पूरा किस तरीके से खुशी जाहिर कर रहा है और सबके चेहरे जिस तरीके से डेलीगेशन के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि गंगा स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद किस तरीके की खुशी उनके चेहरे पर है। और अभी हाल फिलहाल स्नान करने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश जिग्मे अक्षय वट के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां से दर्शन करने के बाद अब सीधे हनुमान मंदिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और उसके बाद डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र जो यहाँ पर सामने बना हुआ है, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान के नरेश जिग्मे जी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो बड़े स्तर पर जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं और संगम नगरी में स्नान कर रहे हैं, तो इसी क्रम में अब भूटान के नरेश जिग्मे जी भी इस समय प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के अलग अलग जगहों के दर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। तो जिस तरीके से लगातार देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भूटान नरेश भी पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में वहां पर मौजूद रहे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कल महाकुंभ पहुंचेंगे पीएम मोदी, सुबह 10 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे पीएम मोदी। कल संगम में स्नान भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे और वहां तकरीबन 2.5 घंटे वो रहने वाले हैं। सीएम योगी पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत भी करेंगे। इसको लेकर तैयारियां अभी से हो गई हैं। सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे हैं, तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। कल प्रयागराज के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। उससे पहले सीएम योगी ने महाकुंभ पहुंचकर पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 तस्वीरें आज संगम में सीएम योगी आदित्यनाथ डुबकी लगाते हुए नजर आए और दूसरी तस्वीर कल महाकुंभ में पीएम मोदी पहुंचेंगे और पवित्र स्नान करेंगे। तीसरी तस्वीर आपके सामने संगम के तट पर महासमागम की तस्वीर। तीनों तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद अहम। तो कल का दिन बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे और महाकुंभ में पवित्र स्नान करते हुए नजर आएंगे। उसको लेकर अभी से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचेंगे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए। आज ही तैयारियों का जायजा ले लिया है। पीएम के दौरे से पहले सियासी प्रतिक्रियाएं भी लगातार आनी शुरू हो गई हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये तो हमको मालूम था, कोई ना कोई इवेंट वो करेंगे फोटोग्राफी का जब दिल्ली में चुनाव हो रहा हो, क्योंकि हाथ से बाजी निकल चुकी है। चुनाव में वो कहीं नहीं है भाजपा। कल जाएंगे और सुबह से ही फोटो सेशन शुरू हो जाएगा। कैमरे में सामने कोई नहीं आएगा और मैं ये कहूँगा दिल्ली में चुनाव में प्रभावित करने का प्रयास कर चुके हो, पर बड़ी देर कर दी प्रधानमंत्री जी। आपकी भाजपा की लुटिया डूब चुकी है दिल्ली में, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इतना जरूर कहूँगा प्रधानमंत्री जी, वहाँ जा ही रहे, मुख्यमंत्री जी होंगे, सरकार होगी, उससे ये जरूर पूछ के आए कि आखिर स्नार्थी दर्शनार्थी कितने हैं जो उस दिन दुर्घटना में मारे गए हैं। बहुत ही गैर जिम्मेदार टिप्पणियां हैं ये विपक्ष की सारी, और कुछ ना कुछ ढूंढ कर निकालने की कोशिश करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। अब अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे जा रहे हैं वहां पर तो होली डिप के लिए जा रहे हैं, तो उनका जो मेन मुद्दा है वो होली डिप है, बिकॉज वो उस तरह के इंसान है नहीं जिस तरह का इंसान ये कह रहे हैं कि वो उससे वोट लेने के लिए वो वहां जाएंगे। मुझे नहीं लगता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और वो आदमी ने देश के लिए इतना कुछ किया है और उसके जो अपने जो सोच है
जो अपना धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जो उनका कमिटमेंट है, वो उसके लिए जा रहे हैं। और गंगा में तो संगम में स्नान करना, महाकुंभ में स्नान करना, उसको इस तरह से राजनीति से जोड़ देना बहुत ही गलत और गैर जिम्मेदार बात है। अब ये वो लोग कटाक्ष लगाते हैं जिनको सनातन से दृढ़ा है। खुद तो डुबकी लगाए आएंगे बहुत सारे लोग, राजनीतिक डुबकी, और जो प्रारंभ से ही धार्मिक प्रक्रियाओं में संलग्न रहे हैं, जिन्होंने हिमालय से लेकर और तमाम धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया हो, वो प्रधानमंत्री अगर किसी प्रकार का कुंभ में जाते हैं तो एक नागरिक के नाते भी उनका अधिकार है, एक सनातनी के नाते भी उनका अधिकार है। तो इस प्रकार का किसी को टिप्पणी करने का मैं समझता हूं किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। तो ये जो लोग अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो उनको अपने कृत्यों पर देखना चाहिए। अगर कांग्रेस करती है तो नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर राहुल जी तक का गए हैं, और अब अखिलेश जी का अगर है तो वो स्वयं में भी 11 डुबकी लगा के आए। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने से पहले लोग अपने उसको देखें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कल को है, उसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी विक्रम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।